बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम प्रेस का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रेस का और प्रिंट मीडिया का बेहद मशकूर कि आप तमाम आज यहाँ जमा हुए और हमें आपने मौका दिया कि आपके सामने हम चंद बातें कर सकें। आज हमारा यहाँ आप लोगों से बात करने का मकसद कुछ मुल्की हालात हैं और कुछ लोकल हालात हैं जिनको काफ़ी देर से हम आपसे बात करना चाह रहे थे लेकिन टाइम नहीं बन पा रहा था। आज एक मौका बना तो हमने कहा कि आपके साथ इन तमाम हालात के ऊपर आपसे बात की जाए। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि कल एक तारीख़ी फ़ैसला आया जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा और कैप्टन सफदर साहब को अदालत ने बरी किया और जिन झूठे मुकदमात का उनको सामना था, जिन झूठे मुकदमात में उनको सज़ा दी गई थी, अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू किया और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी झूठे मुकदमे में सज़ा दी गई है, इंशाअल्लाह वो वक्त भी करीब है कि जब अदालतें इंशाअल्लाह ताला अपने फ़ैसले को इंशाअल्लाह रिव्यू करेंगी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही जो है वो अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इंशाअल्लाह साबित होगी। क्योंकि कोई हालात आपके सामने हैं कि अरशद मलिक जज उसने भी कहा कि मुझसे सज़ा ज़बरदस्ती दिलवाई गई और फिर सिद्दीकी साहब जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने भी इस बात की गवाही दी और हालात आपके सामने हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी गई कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। करप्शन की एक पाई भी मियाँ साहबान के ऊपर साबित नहीं हो सकी। आप देखें कि इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत ने 4 साल जिस तरह मुस्लिम लीग के तमाम कायदीन के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए और अल्लाह ताला के फजल व करम से आज वो तमाम मुकदमात झूठे साबित हो रहे हैं। और जिस तरह आप देखें कि ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, मैं किस किस कायद का नाम लूँ, मैं किस किस अपने लीडर का नाम लूँ, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, मियाँ नवाज शरीफ, कैप्टन सफदर, कोई ऐसा हमारा शाहिद खाकान अब्बासी, कोई हमारे ऐसे लीडर नहीं हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमात नहीं बनाए गए। लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से तमाम मुकदमात झूठे साबित हुए और आज अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवाम के सामने सुरखरू होकर खड़ी है अल्लाह के फजल व करम से। और जिस तरह मैंने बात की कि मरकज़ी कायदीन के ऊपर मुकदमात की, इसी तरह हमारे यहाँ रहीम यार खान में भी आपने देखा कि हम पर हमारे MPAs हैं, हम पर झूठे मुकदमात यहाँ बनाए गए। इलेक्शन जो 2018 में हुआ, आप तमाम साहबान ने देखा कि किस तरह RTS सिस्टम को बंद करके उसको बिठाकर इमरान खान नियाज़ी को जितवाया गया और ये इमरान खान नियाज़ी जीता नहीं था, इसको जितवाया गया था। एक धांधली ज़दा इलेक्शन था जिसको किसी जमात ने कबूल नहीं किया सिवाय इमरान खान के और तमाम जमातों ने उस इलेक्शन को धांधली ज़दा इलेक्शन करार दिया था। उस इलेक्शन के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत बनी और फिर आपने देखा कि 4 साल इस मुल्क के साथ जो किया गया और इस मुल्क की इकानमी तबाह कर दी गई और जो 5.8 से ऊपर ग्रोथ जा रही थी इस मुल्क की, उसको ज़ीरो से भी नीचे ले आया गया। और फिर IMF, जो इमरान खान ये कहता था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, इस मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया गया और फिर उनसे जिस तरह लोन लिए गए वो भी आपके सामने हैं। जो ये कहता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं कर्ज़ा नहीं लूँगा, लेकिन फिर जब कर्ज़ा लिया गया तो फिर उसको पैकेज का नाम देकर कौम के सामने अपने ख़िताब में ये कहा गया कि मैं कौम को नवीद सुनाता हूँ कि हमें एक बहुत अच्छा पैकेज मिला है। और फिर इस तरह आप देखें कि इसने 4 साल इस मुल्क का जो हशर किया, डॉलर कहाँ से उठाकर कहाँ ले गया और बाकी चीज़ों की कीमतें भी आपके सामने हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जब अदम इत्माद के ज़रिए हुकूमत में आई तो इस मुल्क की मईशत को संभाला देने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस मुल्क की मईशत भी बेहतर होगी
और पाकिस्तान दोबारा से इंशाल्लाह ताला तरक्की के मनाजिल इंशाल्लाह ताला तय करनी शुरू करेगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरी यहाँ बात करने का मकसद ये है कि ये इमरान खान ने जिस तरह 4 साल इस मुल्क में ये तबाही इस मुल्क की है, और फिर आप देखें कि इसकी बुनियाद ही झूठ के ऊपर इसकी बुनियाद थी। इसने आप देखें कि कौम के साथ किस तरह झूठ बोला, इसने हमारी नौजवान नस्ल को किस तरह गुमराह किया, और किस तरह के ये अलकाबात से हमारे सियासी लीडरान को ये नवाजता है। कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसका ये उल्टे नाम से जिसको ये नहीं पुकारता। मैं समझता हूँ कि ये हमारी नौजवान नस्ल की ये जिस तरह मैं समझता हूँ कि उनको जो एक नया रास्ता दे रहा है, जिस तरह ओए तोए की सियासत कर रहा है, जिस तरह गाली की सियासत कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, हमारी नौजवान नस्ल के लिए अच्छा नहीं है। और फिर ये जिस तरह ये पहले इसने इमरान खान ने ये वादा किया था कि मैं 100 दिन में मुल्क में तब्दीली लेके आऊँगा, 100 दिन में करप्शन ख़त्म करूँगा। आप देखें कि इसने 4 साल ना तो कोई तब्दीली इस मुल्क में आई, सिवाय महंगाई के, सिवाय इस मुल्क की तबाही के कोई तब्दीली इस मुल्क में नहीं आई। और 4 साल जिस तरह इस मुल्क को इसने बर्बाद किया, IMF के पास गिरवी रख दिया। आप इसके गवर्नर सरवर का बयान भी आपके सामने है कि गवर्नर सरवर ने ये कहा था कि हमारे मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया गया है। इमरान खान साहब खुद ये फरमा रहे थे कि जी मैं तो डर रहा था कि डॉलर तो इस वक्त 170-80 पे पहुंचा है, तो मैं तो डर रहा था ये 300 से ऊपर चला जाएगा। मतलब उसको खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा था कि जो मुल्क का मैंने हाल कर दिया, ये मुल्क यहाँ रुकने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से अब PDM की हुकूमत इंशाल्लाह इन मसाइल से निकलने की कोशिश कर रही है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब इलेक्शन आएगा तो उससे पहले ये मईशत भी इंशाल्लाह आपको बेहतर होती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। बाकी यहाँ के मकामी हालात हैं, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे शहर का इस वक्त जो हाल है वो भी आपके सामने है। तमाम गली महल्ले जो हैं वो सीवरेज के पानी से भरे पड़े हैं, और ये मेगा सीवरेज जो है ये हमारे शहर के लिए वबाले जान बन चुका है। और इस मेगा सीवरेज मैं तो ये समझता हूँ कि ज़फ़र वड़ाई साहब को ये क्रेडिट तो जाता है कि वो ये मंसूबा लेके आए, लेकिन इस मंसूबे में जितनी करप्शन हुई, जिस तरह एक्सियन अब्बास रज़ा और उसके SDOs ने जिस तरह इसको गलत तरीके से बनाया, उसकी फिर हमने इंक्वायरी करवाई और इनको सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि उसके बाद अभी आप देखें कि पूरा मेगा सीवरेज बैठ चुका है। जगह जगह से आप देखें कि लोग डिस्टर्ब हैं, और ख़ासकर आप आदम सोबा नहर से पल्ली तरफ चले जाएँ, कज़ाफ़ी कॉलोनी, मर्द दरबारी, चक 72, बस्ती कुमारा, नूरे वाली, जितना भी एरिया है वो सारा पानी में डूबा हुआ है। इसी तरह आप चले जाएँ कच्चा सादकाबाद रोड के ऊपर, बाकी इस तरफ निकल जाएँ आप 11 चक, गुलशन इकबाल, सारे इलाके, जना पार्क, सब पानी में डूबे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए ये मेगा सीवरेज एक वबाले जान है, और इसको इन्होंने 4 साल में इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और चाहिए तो ये था कि ये इसकी तरफ तवज्जो देते, और अगर इनको कोई डेवलपमेंट फ़ंड्स मिले हैं तो इनको चाहिए था कि इस सिस्टम को ठीक करते और यहाँ शहरियों को इस गंदे पानी से निजात दिलाते। लेकिन इन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। इन्होंने अपने चहीतों को नवाजने के लिए सड़कें आप देखें कि कारपेट सड़कें और बाकी सड़कें जो बना रहे हैं, और वो भी पोश इलाकों में बनाई जा रही हैं। आप DC हाउस के करीब देख लें, आप ऑफिसर्स कॉलोनी देख लें, आप बाकी इलाके देख लें, जितने पोश इलाके हैं वहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं। जो गरीब इलाके हैं वो बेचारे पानी में डूबे हुए हैं, वहाँ उनको घर से निकलने के रास्ते नहीं हैं। और बाकी भी इनमें जिस तरह की करप्शन हो रही है वो भी आपके सामने है। ये मेरे सामने घर के नहर जो है, इस सड़क को उखाड़ने की ज़रूरत नहीं थी भाई। अगर आपको इतना ही शौक़ था अपनी स्कीमें और अपने घर के लिए इसको कारपेट करना, तो उसी के ऊपर 1-1.5 इंच की कारपेट आप कर सकते थे। आपने इसको 3-3, 4-4 फुट उखाड़ के दोबारा से आपने इसको शुरू किया हुआ है, और तो 50 करोड़ रुपए से ये सड़कें बन रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये शहरियों का और हमारे पाकिस्तानियों का, हमारे मुल्क का पैसा है जिसका ये ज़िया हो रहा है। और ये स्कीम भी मैं नहीं समझता कि इसकी इस वक्त ज़रूरत थी, और ये पैसा गरीब इलाकों में लगना चाहिए था, गरीब मोहल्लों में लगना चाहिए था, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ ये पैसा खर्च होना चाहिए था। लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं है। ये तमाम अपने अपने कारोबारों में लगे हुए हैं। आप देखें कि हमारे जो MNA MPs हैं, सेनेट में अगर वोट भेजते हैं तो उसका भी करोड़ों रुपया
लिया जाता है। उसके बाद आप देखें कि इनके अपने बाकी MPs जो हैं वो मेरे MPs बात करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हालात आपके सामने हैं। टिकटें ये हमारी जमात के पास भी इनके बहुत सारे लोग, चीमा साहब बताएंगे, उमर साहब बताएंगे, मैं वो बात नहीं करना चाहता, चीमा साहब बताते हैं कि टिकटें हमसे भी मांगते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम हमारे शहरी फ़ैसला करेंगे। हमारे रहीम यार खान के शहरी, हमारे हलके के लोग इंशाल्लाह फ़ैसला करेंगे कि किन लोगों ने बेहतर खिदमत की है, किन लोगों ने उनके मसाइल हल किए हैं। हम लोगों ने मिल के यहाँ यूनिवर्सिटी बनवाई, फ्लाईओवर्स बनवाए, बाकी सड़कें बनवाई। अभी थली रोड हमारी मंजूर करदा सड़क है, आधी बन चुकी थी, आधी के टेंडर भी हो चुके थे, वो रोक दी गई। 4 साल के बाद अगर अब बनाई जा रही है तो वो भाई हमारे फंड्स हैं और हमारी मंजूर करदा सड़कें हैं। और हमारा जो 1 अरब रुपए से ज़ायद का सिटी पैकेज था उसको भी तोड़ मरोड़ करके अपने चहेतों को नवाजने के लिए वो भी चेंज कर दिया गया। बाकी उमर साहब यहाँ बात करेंगे, चीमा साहब बात करेंगे। हमने यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई, हमने कॉलेजेस यहाँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज कोट्स माबा में बनवाया, मंठार में गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनवाया, और बाकी भी यहाँ जो स्कूल्स थे उनको अपग्रेड करवाया। और इस तरह बाकी भी हमने बहुत सारे डेवलपमेंट्स के काम यहाँ किए, पार्क्स हमने इस शहर में बनाए, सड़कें बनाई, बाकी काम भी आपके सामने हैं। यहाँ बिजली के बहुत काम हुए, यहाँ फीडर्स बने, यहाँ ट्रांसफार्मर्स तब्दील हुए, यहाँ सुई गैस के बहुत सारे काम हुए। तो अल्लाह ताला के फजल करम से अगर मैं ये गिनवाने लग जाऊँ तो बहुत टाइम चाहिए। लेकिन ये लोग जो PTI जिनका तल्लक है, जो हमारे यहाँ के इस वक्त MNA MPs हैं, ये हमारे मंसूबों के ऊपर तख्तियाँ लगा के उन मंसूबों की इफ्तिताह करके अपने नाम से मंसूब करने की कोशिश करें। लेकिन रहीम यार खान की अवाम बाशऊर है और वो ये समझती है कि किन लोगों ने ये काम किए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में अवाम इसका इंशाअल्लाह ताला मुहासबा इनका करेंगे और अवाम फ़ैसला करेंगे कि किन लोगों ने इनकी खिदमत की है। बाकी अभी मेरे MPs साहबान यहाँ ex-MPs साहबान यहाँ बैठे हैं, वो आपसे बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे दोस्तों को, मेरे प्रेस के साथी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं नेशनल इशू के ऊपर बात करूंगा। जैसे आपको पता है कि अभी ऑडियो लीक हुई थी इमरान खान की, जिसमें कह रहा था कि हम ये जो लेटर है इसके ऊपर हम खेलेंगे, जो साइफर आया था। सारा ड्रामा आपके सामने है कि टोटल ड्रामा था जो उसने बनाया। खुद अपने सेक्रेटरी को कह रहा है कि मैं मिनट्स अपने मुताबिक बनाएंगे। तो ये सारा खेल, सारा ये प्लानिंग की वजह से ये आया था। और ये जब जा रहा था तो उसने सारा सिस्टम को हिलाने के लिए इसने ये ड्रामा मचाया। इंशाल्लाह ताला ये मैं समझता हूँ इसके ऊपर कोर्ट को चाहिए, इसके ऊपर केस होना चाहिए, बिकॉज दिस वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, कि जो इसने बोला कि हम इसके साथ खेलेंगे। आप नेशनल इश्यूज के ऊपर, अपने नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आप खेल नहीं सकते। आपने पॉलिटिक्स करनी है तो पॉलिटिक्स करें, मगर ये जो सिक्योरिटी और नेशनल इश्यूज के ऊपर चीज़ें होती हैं वो उनको करना नहीं चाहिए। आपने देखा अपने फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब का, जो KP का, उनको कह रहे हैं कि जी IMF को लेटर लिखें, ये करें, वो करें। नुकसान तो पाकिस्तान का होना था, वो देखता नहीं, सब अपने तरफ देखता है कि मुझे क्या, किस चीज़ में फ़ायदा होएगा। अपने लोगों को जब पाकिस्तान के लिए फर्स्ट नहीं रखता। फिर आपको जैसे फैसला कल आया मोहम्मद मरीम नवाज के लिए और कैप्टन सदर के हक में, कि ये जो फैसला था 4 साल पहले, बिल्कुल इलीगल फैसला था। मैं समझता हूँ जो इलीगल फैसला था वो सारा 4-5 साल ज़ाया हुए इस मुल्क के, जो डेवलपमेंट हो सकती थी 2016 से। और ये सारा कंस्पिरेसी के थ्रू और सारा ये साजिश के थ्रू ये लोगों ने इलेक्शन लड़े और लेकर आए हैं। इनको सारा सबको पता चल गया, ये सारा ड्रामा हुआ है और सारा कंस्पिरेसी हुई है। इंशाल्लाह ताला ये सारे पूरे पब्लिक को पता चल गया कि ये सब क्या, इनके पीछे कौन कौन लॉबीज थी। और मैं समझता हूँ कि इसने पूरे पाकिस्तान को, अवाम को ख़राब किया है। अब यंग जनरेशन को आपको पता है क्या क्या वर्ड्स यूज़ करता है, बैड लैंग्वेज यूज़ करना, ये तो नहीं तब्दीली। अब इसको कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को आप ये सिखाएं कि उसको गालियाँ दो, जो अपने अपोनेंट को ये करो, ये तब्दीली नहीं है। हमने आगे बढ़ना है, ये अपने बच्चों को आगे आपने रखना है, अपने नेक्स्ट जनरेशन को आगे रखना है कि हमने उनको क्या बताना है। फिर मैं समझता हूँ कि लोकल इश्यूज पे, जैसे मियाँ इम्तियाज़ साहब बता रहे थे
कि जो हालात 4 साल हुए हैं, ये धांधली से ये जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बने हुए हैं, उन्होंने क्या काम किया है? वही पॉश एरियाज में अपने रोड्स बना रहे हैं, अपनी गलियां ठीक कर रहे हैं। जो अनडेवलप्ड पोर इलाके, जो बैकवर्ड इलाके जहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए और जहाँ सबसे ज्यादा चंग उनको मिलना चाहिए, वो कुछ नहीं काम वहाँ हुआ। जब हमें इस शहर ने हमें इलेक्ट किया, मियां इम्तियाज साहब को, मुझे, चीमा साहब को इस हल्के से, तो हमने ये किया था, हमने डेवलपमेंट दी जहाँ रिक्वायरमेंट थी। जिन लोगों को रिक्वायरमेंट, जैसे कि अंडर डेवलप्ड एरियाज को हमने रोड्स दिए, सीवरेज दी, टफ टाइल्स दिए। और जैसे हम यूनिवर्सिटी लेकर, जैसे मियाँ साहब बता रहे थे कि हम यूनिवर्सिटी लेकर आए, फिर उसके बाद ये जो सीवरेज का जो सिस्टम जो खराब था, जो मैं पहली दफ़ा जब 2013 में आया था, मुझे तो इसका इतना पता भी नहीं था जितना मुझे पता चला कि इतना सिस्टम खराब हुआ है। फिर मैंने रिक्वेस्ट की, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे मियाँ शिवाशी साहब, कि आप इंक्वायरी करें इस सिस्टम की, और इंक्वायरी हुई और फिर लोग जेल भी गए। तो ये होता है कि आप पब्लिक वेलफेयर के लिए आप काम करें, पब्लिक को आप आगे रखें, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को आप नहीं रखें। तो इंशाल्लाह ताला ये सबको पता है कि इन्होंने क्या काम किया 4 साल, और हमने 5 साल क्या काम और क्या डेवलपमेंट हमने की थी। फिर अब देखें, मर्दबाड़ी का कोई हाल नहीं है। मैं अभी कल गया था उधर, और फिर उसके बाद उससे पहले मैं हुसैनाबाद गया, कोई हाल नहीं वहाँ। मैं अफसोस के लिए जाता हूँ, वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। अब लोग वहाँ जनाजा पढ़ना चाहते हैं, वहाँ वो भी जगह नहीं है उनके लिए। तो ये बेसिक इश्यूज हैं लोगों के लिए, वो उस पर फोकस नहीं कर रहे, अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, अपना ड्रामा बना रहे हैं। जो हमारी स्कीम्स हैं, फ्लाईओवर हो गई, अब थली रोड हो गया, उसके ऊपर हम स्कीम्स लेकर आए थे, उसके ऊपर अपने नेम प्लेट लगा के और कहते हैं कि जी हम स्कीम्स लेकर आए हैं। अब अवाम के साथ झूठ तो ना बोलो। अब पुरानी स्कीम्स को उनको करना चाहिए था, जो ओन करे, जो एक्चुअली हम लेकर आए, वो पब्लिक को तो बताना चाहिए। और तुम फिर डेवलप करो जो चीजें जो अंडर डेवलप्ड जगह हैं। तो ये सारा ड्रामा बिल्कुल इस सिटी का जो लोकल लेवल पे भी इन्होंने ड्रामा किया, बिकॉज उनका जो लीडर है वो जोकर है। वो खुद सारा उनको बताता है कि ये कैसे ड्रामा खेलते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला, जैसे मरियम नवाज साहिबा का और कैप्टन सदर का फैसला पॉजिटिव आया है, इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ का भी ऐसा फैसला आएगा इंशाल्लाह ताला, वो और जल्द इंशाल्लाह वापस आएंगे और इंशाल्लाह फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी चीमा साहब भी बात करेंगे अपने इलाके के और अपने हल्के के बारे में, मगर मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो इंतजामिया में भी लोग बैठे हुए हैं, कि अगर ये रिप्रेजेंटेटिव्स काम नहीं कर रहे, हमें करना चाहिए, बिकॉज हमने पब्लिक को पहले रखना है। तो उनको रोकना चाहिए कि ये उनको बताएं कि आपने पैसा किधर सही तरह लगाएं। दिस इज अनफेयर टू पीपल जो बहुत ज्यादा प्रेस हुए हुए हैं फॉर द लास्ट 4 years, जो उनको बहुत ज्यादा इन्होंने तंग किया हुआ है। इंशाल्लाह, थैंक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मियाँ साहब का और सारे प्रेस वाले हजरात का कि आपका ये प्रोग्राम अरेंज हुआ, सबको अपनी बात करने का मौका मिला। कुछ बातें मियाँ साहब और उमर साहब ने की और मैं भी उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड करता हूँ बात। तो ये बदकिस्मती की बात है कि अगर इस मुल्क को, अच्छे भले मुल्क को जो चल रहा था 2013 से ऑनवर्ड, उसको 2016 से लेके और 2018 तक जिस तरीके के साथ हुकूमतें तोड़ी गई, जिस तरीके के साथ मुकदमे बनाए गए, जिस तरह मुल्क को डिरेल किया गया, वो किसी से छुपी हुई बातें नहीं है। और अब वो सारी अनफोल्ड हो रही हैं सारी बातें, वक्त के साथ साथ सारे भेद खुल रहे हैं, वक्त के साथ साथ सारे किरदार सामने आ रहे हैं, और किस तरह लोगों को सजाएं दी गई और किस तरह हमारी पार्टी के लोगों को अंडरमाइन किया गया। उसके आगे इलेक्शन आया। इलेक्शन में बदतरीन हालात में हमारी पार्टी ने भरपूर इलेक्शन लड़ा। तमाम कायदीन हमारे जेलों में, मुकदमात, मकामी तौर पे जिस तरह से इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जा रहा था हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, हमारे अदालतों की तरफ से, हमारी जो लोकल यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी तरफ से, अदलिया की तरफ से, उसके बावजूद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे हल्के में आपने रिजल्ट देखे, भारी अक्सरियत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और हमें वोट दिए। शाम के टाइम आप गवाह हैं सारे प्रेस वाले कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया। सारा दिन हमारे लोगों को
जिनके भी बैजेस लगे हुए थे शेर के, उनको पोलिंग स्टेशन में घुसने से पाबंदी रखी गई और इनको स्पेशल एक एडवाइस दी गई थी जिससे वोटर लिस्ट निकलती थी। जिसके पास वो पर्ची होती थी वो पता होता था वहाँ पे जो फौजी खड़े थे, जो पुलिस खड़ी थी कि भाई इनको अंदर जाने देना है या इनको अंदर नहीं जाना। हमारे लोगों के पास सादा पर्ची होती थी, उनके पास वो भी आप गवाह हैं सारे कि किस तरीके के साथ सारा दिन पोलिंग स्टेशनों पे लोग हमारे लोगों के साथ जाती हैं। शाम को पोलिंग एजेंट्सों को बाहर निकाला गया, गिनती अपनी निगरानी में कराई गई और मेरे पास मेरे अपने रिजल्ट सारे पड़े हैं। 80% मेरे जो फॉर्म 45 हैं उनके ऊपर किसी पोलिंग एजेंट के साइन नहीं। अपनी मर्जी से रिजल्ट मुरतब किए गए, अपनी मर्जी से फॉर्म 45 मुरतब किए गए। और एक पोलिंग स्टेशन ऐसा है कि जहाँ शेर के वोट थे 300 कुछ, बकरी के वोट थे 7, तो जो उसमें डाले गए हैं वो शेर को 7 और बकरी को 300 पता नहीं कितने वोट डाले। तो जब ये कुछ आप पोलिंग स्टेशनों पे करेंगे, आप कभी तशरीफ लाएंगे, मैं आपको वो रिजल्ट दिखाऊं कि लोग इतने अंधे हो गए थे कि भाई उन्होंने बकरी को 300 किस लोगों ने डाल दिया और बाकी 7 लोगों ने जो है वो शेर को वोट डाला। बकरी के इन्हीं के किसी कैंडिडेट को जो इन्होंने वेलफेयर के लिए खड़ा किया था कि भाई किसी को अच्छा कंफ्यूज करने के लिए। सत शेर दे कि 300 बकरी का वो बकरी का जो एक्चुअल वहाँ पे गिनती हुई जो हमारे लोग बताते हैं वो 300 शेर का था और 7 बकरी के थे, उसको उल्ट कर दिया। अब बाद में रिटों में गए, पिटिशनों में गए, जब जिन्होंने ये सारी हराम पाई की थी उन्होंने इसलिए थोड़ी की थी कि भाई जाके हमें रिटों में और अदालतों में इंसाफ देंगे। सो आज भी खल्के खुदा की यही आवाज़ है कि PP 263 में जीत किसी और की थी और जिताया किसी और की। ये सब, और जो जिसको जिताया गया वो शाम 8-9 बजे इलेक्शन छोड़ के अपने घर जा चुका था। इसके सब आप गवाह बैठे। बहरहाल उसके बाद अगला अमल शुरू हो गया, जैसे तैसे इनको मैदान में लाया गया और अब गुजर चुके हैं 4 साल से भी ऊपर का अरसा गुजर गया, इनकी हुकूमत चल रही है। आज भी हमारा ये दावा है कि इस MNA ने जो मौजूदा है और इस MPA ने जो PP 263 से है, हमारे मुकाबले में 25% भी अपने तरक्याती काम दिखा दें। ये हमारा सबका और मेरा अपने इलेक्शन से ये दावा था कि अगर ये आइंदा 5 साल अगर ये मुंतखब होते हैं हमारे मुकाबले में 25% भी काम करके, तो हम इनको सलाम करेंगे और इनके लिए मैदान छोड़ देंगे। आइए अपना टाइम पूरा करने को चंद 1-2 सड़कों के अलावा आप मुझे पूरे इलाके में, पूरे हल्के में कोई सड़क दिखा दें। मंठार से लेके रहीमिया खां तक, रहीमिया खां से लेके 95 चक तक, अबू धाबी रोड पे चले जाएं, आगे दुबे की तरफ चले जाएं, ये बीच के चकूक में चले जाएं, सवाए 100 चक के और एक आगे शागड़ के आगे एक सड़क बनी है। उसके अलावा वो भी हमारे ज़माने में उनके मनसूबे दिए गए और वही हमारी कारपेट सड़कें जो थी, उसके बाद इन्होंने वो कारपेट सड़कें नहीं बनाई। एक सड़क पर तो पैल वर्क भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बदकिस्मती की बात है। ये इन्होंने कंट्रीब्यूट किया आपके इलाके में, आपके लोगों के लिए। और उससे बढ़कर जो सबसे बड़ा इस इलाके का मसला था पानी। 2018 के इलेक्शन हमें हराया गया। 2018 के इलेक्शन में हमने लोगों से वादा किया कि हम आपके पानी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और 2018 अक्टूबर नवंबर में हमने जितनी मेहनत की, जितनी कोशिश की, आप सब लोग गवाह हैं इस चीज़ के। आज भी जो पानी चोरी करने वाले हैं, हमने तो उनका सरेआम जलसों में, मीटिंग्स में नाम लिया। इनको आज भी कहते हैं ये स्टेज पे खड़े होकर बता दें कि हमारा पानी चोरी कौन कर रहा है। इनके जरूरत नहीं है इनमें, ना जुवैद वड़ैत में और ना शफीक में, ना आसिम मजीद में। ये चोरों का नाम ही बता दें कि पीछे चोरी कौन कर रहा है, सामने नहीं से। और ये क्या नुमाइंदगी करेंगे अवाम की? भाई यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत पानी है। तालीम ना मिले, सेहत ना मिले, लोगों को सड़क ना मिले, लोगों को कुछ ना मिले, पानी मिल जाए लोगों की ज़िंदगी चल जाएगी। ये सारा कुछ आप दे दें, पानी ना दें, लोग 10 दिन जिंदा नहीं रह सकते इस इलाके में। अब भी हमारा यही अज़म है इंशाअल्लाह ताला, आने वाले वक्त में जब हमें मौका मिलेगा, हम इस इलाके के लिए, इन लोगों के हुकूक के लिए, जो सबसे बड़ा लोगों का मसला है वो पानी का मसला है, उसकी हमने साबित किया और आइंदा भी साबित करेंगे कि लोगों की मदद करेंगे और लोगों के हक दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3-4 सालों में सवाए स्टॉक करने के, सवाए स्मगलिंग करने के, सवाए हराम के पैसा इकट्ठा करने के, अब जिस बंदे ने एक सीड कंपनी बनाई है, मार्केट में उसकी सीड कंपनी का 10,000 बोरी सेल नहीं होती, तो 2.5-3 लाख बोरियां इकट्ठी की हुई हैं गंदम की सीड के नाम पे, चनाब सीड के नाम पे।
ना उसको कोई फूड वाले पूछें, ना उसको कोई अफसरान पूछें, ना उसको कोई और पूछे। बाकी आपकी ट्रालियां जा रही हैं, उसको भी पकड़ रहे हैं, इनकी ट्रालियों को भी पकड़ रहे हैं। एक वाहिद आदमी है जिसकी 2.5-3 लाख बोरी सीट के नाम पे इकट्ठी है, उसको शेल्टर सीट का दिया हुआ है, और वही गंदम बाद में बनिए को बेची जा रही है, सिंध बेची जा रही है, और बलूचिस्तान में बेची जा रही है, और शायद अफगानिस्तान तक बेच रहे हैं ये लोग, और अरबों रुपया कमा रहे हैं। हराम हलाल है क्या भाई? हर वो चीज़ हराम है आपके लिए जो आप रूल ऑफ लॉ और जो आपकी स्टेट का रूल है उसको आप तोड़ते हैं। और गला ज़ख़ीरा करना तो अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया कि जो खुराक को ज़ख़ीरा करेगा वो काबिल माफ़ी नहीं है। तो ये आपके सामने मिसालें हैं, आप इस बात के गवाह हैं इन सारी चीज़ों के। अगर इनमें से कोई बात गलत हो तो हम इसके जवाब दें। उसके अलावा बाकी ये साहबान जो हैं तीनों, सबकी फ्लोर मिलें, सबको आटा दिया जाता है, गंदम दी जाती है सब्सिडी के रेट पे। तीनों कौन सा? तीनों जो MNA और MP, जवेद वडायज, आसम मजीद और चौधरी शफीक, और कौन? आपको तसल्ली होगी अब मेरे भाई। ये सारे, इनकी सारी मिलों के आटा स्मगल हो रहे हैं इनकी मिलों। अगर नहीं हो रहे तो बताएं। अगर स्मगलिंग जायज़ है इनके लिए तो फिर आप बताएं कि ये कौन सी हलाल का काम हो रहा है, कौन सी हलाल रोजी इकट्ठी की जा रही है। ये किसको पेट काटा जा रहा है? ये एक गरीब का, जो दिहाड़ीदार है बेचारा, जो सड़क के ऊपर पत्थर सारा दिन तोड़ता है, ये उसका हक है। और जाके इनके घरों में रहा, जिन्होंने अपने महल तमीर किए हैं, जिन्होंने लैंड क्रूजरों पे घूम रहे हैं, ये हमारे इज़्ज़तदार हैं जी। अगर ये इज़्ज़त है तो फिर उस इज़्ज़त और उस भरी बंगलों से ये गुर्बत की ज़िंदगी बेहतर, ये सब की ख़त्म हो जानी है, रहे किसी के पास आज तक नहीं। तो ये सारी चीज़ें अब क्या है, जहाँ पे ये काम होगा, अब जूतियों में दाल बट रही है सारों की। अब MP ये जो है वो MNA बन रहा है। अब हम नहीं कह रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं जी, बल्कि खुद इनके MP ये कह रहे हैं कि इस MNA ने अपना वोट बेचा। कितने में बेचा? 25 करोड़ में बेचा। अब बेचा या नहीं बेचा, वो अपने घर से कमाई आ रही है। अब जो MP है वो MNA का उम्मीदवार है, और उसने अपने पैनल बनाए हुए हैं, और जो हालात इनके हैं आपके सामने हैं, तो ये देखेंगे। ये चलो जूती में दाल बट रही है तो अच्छी बात ही है, लेकिन इसका देखें नतीजा क्या निकलता है, कि किस तनख्वाह पे एंड पे जाके काम करते हैं या क्या नहीं करते। सो ये इस तरह की जो इनकी करतूत और आते हैं, ये इंशाल्लाह पब्लिक के सामने नंगे होंगे। पब्लिक को इसका करदार सबके साथ आया होगा इनका। और ये जो बड़े बड़ी बातें करने वाले हैं, तो मैं इनको भी कहता हूँ, ये जो PTI वाले तीनों यहाँ पे नुमाइंदे हैं, जिस तरह ऊपर इनकी घटिया ज़बान लीडर की इस्तेमाल होती है, इसी तरह से इनके लोग भी यहाँ इसी तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और एक इनका जो MNA है, उसने किसी जलसे में ये बात की कि हम इनको गिरेबानों से पकड़ेंगे। तो मैं उसको भी वार्न करता हूँ कि वो अपनी ज़ुबान को लगाम दे। जब हम बात करेंगे तो फिर हम बालों से पकड़ेंगे, जो रखे हुए हैं ना ये। तो इसलिए ये इज़्ज़त सबकी करें और इज़्ज़त सबसे करवाएं। तो ये हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर कट है। हमारे ख़िलाफ़ अगर कोई बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करेगा, कोई गरीब, कोई गंदी ज़बान इस्तेमाल करेगा, तो हम उसको उसी ज़बान में उसका जवाब दें। तो ये बड़ी साफ़ सुथरी बात मैं इनको मैसेज दे रहा हूँ आपके तवज्जुह से। मैंने किसी उसके दोस्त के तवज्जुह से भी उसको वार्न किया था कि भाई ये घटिया ज़बान इस्तेमाल मत करो। अगर गिरेबानों की बात करोगे तो हम फिर बहुत आगे तक तुम्हें बताएंगे कि कहाँ तक हमने बात करी। तो हमारे लिए सियासी बात करें, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें, जो एक लिमिट से, एक बाइज़ा तरीके से है, उसमें आप है कि हमें तनकीद का निशाना बनाए, जो करना चाहते हैं आप करें। लेकिन अगर आप गिरी हुई बात करेंगे, जो आपने तलीम और तरबियत हासिल की है इस गिरे हुए इंसान से, इमरान खान से, तो फिर उसका जवाब हम उसी लहजे में भी देंगे और उसी ज़बान में भी और उन्हीं अल्फाज के साथ देंगे। अब आप सारे